आईफोन का बहुत ही वेट है यार। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग वेल। तो स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज हम राइड कर रहे हैं एक छोटी सी, जैसे कि आप देख सकते हो फुल सेटअप के साथ अपन आए राइड के लिए। तो हम कहाँ जा रहे हो अभी मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं आज डांडोली, जो यहाँ से अपने सांगली से कम 30-35 किलोमीटर का रास्ता है और कुछ इस तरीके का रास्ता आपको मिलेगा। और अभी टाइम कुछ हो रहा है 7:30 बज रहे हैं, देख सकते हो आप। तो निकल चुके हैं हम एक छोटी सी राइड करने के लिए अपने शोगन के ऊपर। तो चलिए करते हैं राइड, और क्या क्या मिलेगा राइड में सब आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। और बहुत मज़ेदार राइड होने वाली है अपनी, तो देखते रहिए और बने रहिए अपने चैनल के ऊपर। और एंगल कैसे मिल रहा है ज़रूर बताइए, क्योंकि ये अपना आईफोन 14 प्रो में शूट हो रहा है वाइड एंगल में। और इसके लिए अपन 14 प्रो लिया था खास करके इस एंगल के लिए। देख सकते हो कितना मज़ेदार दिख रहा है एंगल। चलिए थोड़ा खींचते हैं। और ये ड्रॉबैक है 16 इंच टायर का कि आपको टॉप स्पीड बहुत कम मिलती है। इनिशियल इतना अच्छा मिलता है आपको, मैं ओह माय गॉड, इनिशियल आपको इतना अच्छा मिलेगा, मगर टॉप स्पीड एकदम ख़राब के ख़राब। ठीक है, 100 के ऊपर तो मुश्किल है भाई। 105 जब ढलान थोड़ी मिल जाती है तो 105 की जाती है, मगर उसके ऊपर नहीं जाती। ठीक है, तो सीन देख सकते हो कुछ इस तरीके का। यहाँ पे इस साइड खेत वगैरह है और इस साइड भी पूरा खेत वगैरह का इलाका है। और अभी थोड़ी शबनम यहाँ पे गिरी हुई सुबह सुबह। चलिए अभी आपने आगे से मिलेगा अपने हाईवे रोड, तो मिलते हैं आपको हाईवे रोड के ऊपर। आप एंजॉय कीजिए साउंड को। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मिलते हैं हाईवे रोड के ऊपर, तो आ चुके हैं हम हाईवे रोड के ऊपर। और कुछ इस तरीके का हाईवे रोड है और ये लोकेशन है, सीधा जाता है सोलापुर के ऊपर। सोलापुर लातूर वगैरह ये रोड जाता है, तो इसके बीच में अपना लोकेशन लगता है, तो वहाँ पे हम रुकेंगे। और ये रही अपनी सुजुकी शोगन फुल्ली लोडेड। तो अभी थोड़ी गंदी है क्योंकि बारिश हुई थी, तो मैंने वॉश भी नहीं की बाइक, तो वैसे ही लेके आया हूँ इसको। तो चलिए एंजॉय कीजिए आप साउंड को और मज़ा आएगा आपको। जैसा कि देख सकते हो एंगल वगैरह सब सही आ रहा है, साउंड क्वालिटी भी सही है। तो अपने अभी चेक किया थोड़ा, तो पता चला अपने को कि 14 प्रो काम का है और ब्लॉगिंग के लिए भी सही है। तो अगर आप ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करते हो तो गोप्रो लेके कुछ फ़ायदा नहीं है आपका। अगर आप रेगुलर रोज़ ब्लॉग बनाते हो तो आपको गोप्रो चाहिए वगैरह। आप टेम्पररी अगर अपने शौक़ के लिए ब्लॉग बनाते हो, जैसे मैं बनाता हूँ, कभी कभी शौक़ के लिए बना लेता हूँ, तो आपके लिए आईफोन एक नंबर है मेरे हिसाब से। थोड़ा ज़्यादा प्राइस है मगर यूज़ है उसका, आईफोन भी हो जाएगा आपके पास। और आपको ब्लॉगिंग भी करना है तो मोबाइल सेटअप के ऊपर ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, थोड़ा अपना रूट भी अपने को जल्दी वापस आ जाना है धूप से पहले ही। तो ऐसी अपनी राइड रहेगी।
ज़्यादा भगाएंगे नहीं क्योंकि अपने को राइड को एंजॉय करना है। भगाना है तो अपन रोज़ भगाते ही हैं, तो भगा के कुछ फ़ायदा नहीं है, कितना भगाओगे उतना कम ही है। तो ज़्यादा नहीं, अपन 50-60 की स्पीड में ही चलेंगे, ठीक है। आपको बताइए अपनी शोगन की पावर, तो बार बार पावर के बारे में दिखा के कोई ज़रूरत नहीं है। मगर मौसम बहुत ख़तरनाक है, बारिश की वजह से बहुत ठंडा हो गया है मौसम, जिसकी वजह से बाइक राइड करने के लिए एक नंबर है। आज संडे के दिन होता तो और मज़ा आता, मगर संडे के दिन बारिश थी कल, इसकी वजह से, कल नहीं परसों के दिन बारिश थी, संडे के दिन नहीं थी, बारिश थी, इसकी वजह से अपन राइड नहीं कर पाए। तो सोलापुर दिखा रहा है यहाँ से 175 किलोमीटर सीधा रास्ता है सोलापुर के लिए। तो अभी आ रहा है ब्रिज पे थोड़ा लेते हैं चांस। वही कह रहा है, ज़्यादा नहीं भगाएंगे, 60, 70, 80 के रेंज में चलेंगे अपन। तो व्यू का नज़ारा लीजिए, व्यू कैसा ख़तरनाक आ रहा है सुबह सुबह का। और इस साइड पूरा जंगल, खेती वाला इलाका है, देख सकते हो। ब्रिज के ऊपर है अपन, तो मज़ा आ रहा है बाइक चलाने के लिए। और अपनी शोगन भी नहीं होता इस रोड के ऊपर, यहाँ पे काम चल रहा है थोड़ा। बहुत खतरनाक रास्ता बनाया है, एक नंबर। अपनी बाइक चली जाती है 110 के ऊपर। ओह हो, खतरनाक खतरनाक। अपन ने अभी टच की 110 की स्पीड, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा वीडियो में। मज़ा आया खींचने में यार कसम से। जैसे ढलान मिल गया आराम से 110 चली गई, और जब ढलान नहीं रहती सीधा ऐसा रास्ता रहता है तो 100 पर आराम से क्रूज करके 16 इंच टायर के ऊपर। और नज़ारा चेक कीजिए, वाह भाई साहब। वाइड एंगल में आपको उतना पता नहीं चल रहा होगा, मगर अब आंखों से देखोगे ना, ओ हो, खतरनाक 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 व्यू है इस साइड का। ओ यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो अपना। तो यहाँ पे पानी, आराम से हम जाएंगे, पानी से हमें क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाइक गंदी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं लोकेशन के ऊपर और बताते हैं लोकेशन पर क्या है, हम किस लिए वहाँ पे जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपन लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, आपको मिलते हैं सीधा पॉइंट के ऊपर। तो अपने ले लिया अभी से जुगाड़ी रास्ता। ओह माय गॉड, बारिश की वजह से कुछ इस तरीके का सीन है, और बाइक हो जाएगी अपनी गंदी, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ पहाड़ी इलाका है यहाँ पे, डांडोली का, जैसे आपको पता ही होगा, जो सांगली से या महाराष्ट्र के जो, और डांडोली बोल रहा हूँ यार बार बार, दंडोबा है, सॉरी दंडोबा। तो यहाँ पे कुछ ऊपर हिल है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं, मगर अपन वहाँ पे नहीं जाएंगे, अपन सिर्फ रास्ते का मज़ा लेने के लिए आए। ओके, हो सके तो आपको दिखा भी दूंगा अगर देखना चाहोगे आप। तो अपन उधर ऊपर तक, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ का मंदिर के पास तो अपन जाएंगे नहीं, मुश्किल है जाना। कि अपन यहाँ का रोड सारा शोभन लेके आना था, विजिट करना था और ब्लॉग भी बनाना। आप एंट्री कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का रोड है, देख सकते हो। चेक पोस्ट की तरफ आना चाहिए।
तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हो अपना फ़ोटोशूट हो गया कंप्लीट। तो कुछ इस तरीके से अपने फ़ोटो निकाली यहाँ पे, और ख़तरनाक दिख रही है अपनी बाइक भी। बाइक बहुत गंदी है, गंदी होने की ज़्यादा चांसेस ये थी क्योंकि बारिश हो गई, तो बाइक भी हो चुकी है गंदी। और यहाँ का कुछ व्यू, तो यहाँ पे विशालगढ़ की याद दिलाता है थोड़ा थोड़ा, मगर विशालगढ़ का जंगल बहुत घना है, ये थोड़ा खुला खुला है। तो आ चुके हैं हम अपने लोकेशन पे, तो थोड़ा विज़िट करते हैं और इसमें आगे आगे क्या मिलेगा मैं आपको सब इस वीडियो में दिखाते रहूँगा। तो अगर अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल करिए सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स व्यू चेक कीजिए, तो इतने टॉप के ऊपर आ चुके हैं अपन। तो यहाँ से है अपन, ये रास्ता जैसे देख सकते हो आप, ये नॉर्मल सा जो रास्ता है यहाँ से अपन है, ठीक है। तो ये व्यू चेक कर सकते हो, इतने ऊपर है अपन। और उस वाले डैम के, उस वाले तालाब के पास भी अपन जाने वाले हैं, जो पानी आपको दिख रहा है यहाँ से, तो वहाँ पे भी अपन जाने वाले। तो वीडियो में बनी रहे, मज़ा आएगा। और इतने टॉप के ऊपर अपन आ चुके हैं। ओह शोभन, थोड़ी चढ़ और शोभन थोड़ा अपनी मशक्क़त चढ़ती हुई, और यहाँ पे चढ़ ली आराम से, चढ़ ली दूसरी गियर में। ओह माय गॉड नाइस। और यहाँ पे मोर वगैरह अंदर थे, अभी मैं आपको अपनी बाइक की आवाज़ से सब भाग गए। स्लो, अगर दूसरी कोई बाइक रहती तो देखने मिल जाता, मगर यहाँ पे शोगन चिल्लाई और तो यहाँ पे आ चुका है डंडोबा का मंदिर का गेट। तो यहाँ से अगर आपको मंदिर जाना है तो आप यहाँ से मंदिर जा सकते हो। और उस साइड ऊपर में थोड़ा हिल्स के ऊपर भी आप जिस तरह से अपन वहाँ से व्यू चेक किया, तो यहाँ से भी ऊपर जाके अपन व्यू चेक कर सकते हैं। अगर अपन जाएंगे नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स अब अपन आएंगे कुछ ऑफ रोडिंग करने के लिए कुछ इस तरीके के जगह के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और ये ऑफ रोडिंग की वीडियो आपको देखने मिलेगी इसके अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गुड बाय, स्टे इन पीस, साइनिंग ऑफ 2 स्ट्रोक लवर 777 1। बाय बाय।